Hello students, good evening to all. So as you know, CMET has already its notification for the 2022 exam, right? And if you noticed कि CMET ने अपना एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज किया है एंड आपको उस पर फोकस करना है बिकॉज इट्स अ मेजर चेंज. So in this video, I will discuss all the important dates, what are the deadlines to fill the application form, expected date for the exam, and the major changes. And one of the most important part is form filling. In this video, I will show फॉर्म फिलिंग सेशन. ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है. स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड इफ यू डेंट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, राइट? वहां से मोटिवेशन आता है कि ठीक है आपको अच्छा लग रहा है वीडियो. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कमेंट्स, any question, you can ask in the comment box. Okay, so let's start. And before starting my video, I have an important announcement from the Unacademy side. So in the previous video, I told you कि Unacademy पे बच्चे 23rd and 28 फैब को एक टेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाला है था 15 मिनट्स के लिए. तो अगर किसी स्टूडेंट ने 23rd फेब वाला आपसे मिस हो गया है, राइट, तो स्टिल यू हैव चांस ऑन द 28th फेब. तो 28th फेब को 5 PM से 5:15 PM के लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम. तो आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द 15 मिनट्स. तो इट विल बी अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन कि आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रहा है एंड यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट. सो आपको ये टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना है. ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपको मिस नहीं करना है. ओनली 15 मिनट्स का है. इट विल बी लाइव 5 PM to 5:15 PM. एंड जो भी इसका लिंक होगा आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू check the description box. And still if you have any queries, so you can call for the more details on this number 8585858585. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा नंबर आपको याद भी हो गया होगा. ठीक है, तो आपको ये मिस नहीं करना. ऑन द 28th फेब, मार्क दिस डेट एंड टाइम इन योर कैलेंडर 5 PM to 5:15 PM. आई विल upload the link in the description box. And still if you purchase any subscription from the Unacademy by using my referral code that is Rakhi10, you will get the extra 10% off on all the subscription. Okay, so guys let's start the CMET. तो CMET नोटिफिकेशन में अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए बात करो, CMET के जो फॉर्म्स हैं वो आपके 16 फैब से स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट इज द 17th मार्च. सो प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. फिर आप कॉल करके पूछते रहते हो मैम आज लास्ट डेट है, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या चेंज कर सकते हैं, फोटोज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, राइट? तो आपको प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. इफ यू आर प्लानिंग टू फिल द CMET एप्लीकेशन फॉर्म तो प्लीज फिल ऑन द टाइम, राइट? ठीक है, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन की डेट है वो 18 मार्च 11:50 PM तक रहेगी. और करेक्शन के लिए इसमें आपको टाइम मिलेगा 19 to 21. मींस अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म में तो आपको करेक्शन के लिए, लेकिन करेक्शन कुछ ही चीजों में होती है. आपके नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये जो प्राइमरी डिटेल्स होती है इसमें चेंजेस नहीं होता. तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना, ठीक है? और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे स्टिल मतलब उन्होंने रिलीज नहीं किया है, बट आप एक्सपेक्ट करके चलो कि अगर 19 मार्च है तो अप्रोक्सीमेट विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम होने के हाई चांसेस है. दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम इन द एंड ऑफ द अप्रैल और द मिड ऑफ द अप्रैल. ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो. डोंट थिंक कि अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई, आराम से प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, और आपके यहाँ पे 2 शिफ्ट है. किसी की मतलब वो आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको जाना होगा. 9 AM to 12 noon में आपका स्लॉट आ सकता है या फिर 3 to 6 में आ सकता है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस करो तो इन्हीं टाइम स्लॉट में आप प्रैक्टिस करो. सो यू कैन गेट द रियल टाइम एक्सपीरियंस की इस टाइम पे अगर हम टेस्ट देते हैं तो हमें कैसा मतलब कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है. वैसे CMET के एग्जाम में टाइम का प्रॉब्लम आता ही नहीं है. सो अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी मेल के लिए 2000 जनरल कैटेगरी एंड फीमेल के लिए 1000. और उसके बाद EWS SC ST PWD एंड OBC के लिए 1000 रुपीज मेल और फीमेल के लिए. दैट मीन्स अगर आप मेल जनरल कैटेगरी 2000, बाकी सब लोगों के लिए 1000 रुपीज है. यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप PWD का सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखो. ठीक है, EWS या फिर जिस भी रिजर्व कैटेगरी में आप आते हो उसका
सर्टिफिकेट आप यहाँ पे तैयार रखना बिफोर फॉर्म फिलिंग, राइट। फिर लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये एप्लीकेशन वो नहीं है हमारे पास में, ये सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के लिए बात करो, जो मैंने आपको बोला कि मेजर चेंजेस, तो मेजर चेंजेस अभी से पहले क्या होता था बच्चे, लास्ट ईयर में दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सेक्शन दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उसके लिए उन्होंने सेपरेट टाइमिंग दिया था एंड इट वाज द ऑप्शनल, नो नीड टू कंपलसरी कि लाइक आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट ही करना है। बट इन दिस ईयर दैट मीन्स 2022 ये आपका कंपलसरी सेक्शन है, दैट मीन्स यू कांट स्किप दिस सेक्शन। तो आपको एक एक सेक्शन एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है, दैट मीन्स नाउ यू हैव 5 सेक्शन इन द सीमेट एग्जाम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और नंबर ऑफ क्वेश्चन में वो उन्होंने क्या चेंज किया है, अभी तक क्या होता था, इन सब सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते थे, बट इन दिस ईयर दे रिड्यूस्ड 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। दैट मीन्स इन ईच सेक्शन यू हैव टू फेस द 20 क्वेश्चंस, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स आर सेम, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर चेंज्ड। तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, बट फॉर नाउ मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस, सॉर्ट ऑफ जीके ये, लेकिन ये बिजनेस बिजनेस रिलेटेड जीके होगी। लाइक आपका रैंकिंग हो सकती है बिजनेस वगैरह में, या फिर लोगोज हो सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है, कि आपको किस वे में इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म फिलिंग के लिए आई विल शो अ डेमो टू यू, जस्ट वेट, जस्ट टू स्टॉप माई शेयरिंग माई स्क्रीन। I will share a Google. सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है cmet.nta.nic.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, राइट। आप नीचे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर सीमेट 2022, नाउ यू हैव टू क्लिक दिस, ओके। तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे, देन आपको, अगर आपको पूरा मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस नहीं, जो आपकी ब्रोशर है इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड, ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन चेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ओके। फिर यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है विच इज ऑलरेडी टोल्ड यू। इंपॉर्टेंट पार्ट, बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे देखो फोटोग्राफ का जो साइज है इट्स 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, स्कैन साइज 4 KB से 30 KB के बीच में, और PWD सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। एंड ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट उन्होंने बोला है, शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। तो ये चीजें आपको तैयार रखनी है। इफ यू बिलोंग फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आप इस चीज पे फोकस रखना, 4 KB से 30 KB के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पहले आप इन चीजों को तैयार रखना एंड देन स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे आई हैव डाउनलोड द ये एग्री, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो कैंडिडेट फटाफट में यहाँ पे रख देती हूँ, राखी, अनिल कुमार, अनीता, 7/9 September 95, जेंडर फीमेल, आइडेंटिटी टाइप पैन कार्ड, यहाँ पे BOZPR, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंटर किया नंबर, प्रीमाइसेस नंबर, कुड़ासन, सब लोकेलिटी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, गांधीनगर, आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, गांधीनगर, कंट्री इंडिया, एंड आपका स्टेट इज गुजरात, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इज गांधीनगर, ईमेल एड्रेस पिन कोड 382421, ईमेल एड्रेस ये चले WAT, आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर परेशान होते हुए घूमोगे, ठीक है। allowedtracky@gmail.com, ठीक है। नंबर मैं चलो सही डाल देती हूँ, 8238957126, यहाँ पे 8238957126, और ऑप्शनल मुझे रखना नहीं है यहाँ पे, सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। पासवर्ड आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड आप रख रहे हो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक सारा कम्युनिकेशन वेबसाइट विजिट, तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट रेयरली विजिट करते हो वो लिख दीजिए, यहाँ पे V388C8, ओके। अब नाउ यू हैव टू सबमिट।
सबमिट में फिर से सेम वही, माय नेम करेक्ट, जेंडर फादर नेम, एड्रेस मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आई एग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यस। ओके, अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। यस, ओटीपी आ चुका है 589263। सबमिट। सबमिट में देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स पे सारी टैब्स हैं, ये आपको फिल करनी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन, ऑब्वियसली, स्टेट गुजरात, कैटेगरी जनरल, पीडब्ल्यूडी नो। अच्छा, डायबिटिक का भी पूछा है भाई, नो। अगर आप डायबिटिक हो तो यस कर देना। एनुअल इनकम कुछ भी डाल दो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले फिल कर रहे हैं तो वो थोड़ा इनकम देख लेना, ठीक है। कभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा हो और फैमिली इनकम गलत वहां पे एंटर कर दो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेव एंड नेक्स्ट, यस। नाउ अप्लाई फॉर सीमेट एग्जाम, एग्जाम सेंटर डिटेल। तो एग्जाम सेंटर आप डिफरेंट स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि एक ही स्टेट आपको सेलेक्ट करना, एक ही स्टेट के अंदर सिटीज होती हैं, बट यहाँ पे आप डिफरेंट सिटीज, मतलब डिफरेंट स्टेट रख सकते हो, सेम स्टेट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे गुजरात रखती हूँ दोबारा से, तो मेरा एग्जाम सेंटर मान लीजिए मैंने आनंद किया, थर्ड में मैंने आप डिफरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। गुजरात किया, भावनगर, इस बार मैं मान लो उत्तर प्रदेश रख देती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए मैंने आगरा किया, ठीक है। तो आप 4 चॉइस है आपके पास में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। वैसे मोस्टली फर्स्ट चॉइस ही आपकी आ जाती है। फादर गार्डियन, तो मान लीजिए आपके फादर अगर बिजनेस करते हैं, फादर गार्डियन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मदर, मदर मान लीजिए आपकी बिजनेस करती हैं, मदर की एजुकेशन ग्रेजुएट, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन वगैरह है। 3C 3X31, सेव एंड नेक्स्ट। नाउ सबमिट, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ गए। क्वालिफिकेशन में 10th ऑब्वियसली आपका पास होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे फिल करती हूँ 2014 एग्जामिनेशन, जो भी आपका बोर्ड है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिजल्ट मोड, परसेंटेज और सीजीपीए दोनों उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर परसेंटेज आप देखते हो तो आपके टोटल मार्क्स आपको एंटर करने हैं 600, ऑब्टेन मार्क्स 480, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम चीज 12th में आपको करनी है। 12th मान लीजिए यहाँ पे हुआ आपका 2016 में, 1 सेकेंड। नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, बोर्ड आपका ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको परसेंटेज सीजीपीए दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। टोटल मार्क्स इज 500, 450 इज द ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। पोस्ट ग्रेजुएट में पास्ट है या अपियरिंग है, मान लीजिए आपने पास कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, हम लोग 16 तो 20 में नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपने डिग्री ली है, मान लो मेरी डिग्री है यहाँ पे बीटेक, नेम ऑफ द बोर्ड कोई भी यूनिवर्सिटी अभी मैं डाल रही हूँ, आपको आपको बहुत ध्यान से यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रिजल्ट मोड, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सीजीपीए डालती हूँ, तो सीजीपीए में आपका ऑप्शन आ जाएगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, मान लीजिए 10, माई ऑब्टेन्ड इज 9, तो ये सीजीपीए आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिटेल वगैरह, बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। बट महंगा, मतलब 2000 और 1000 का फॉर्म है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से भरना, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स, मतलब जो हमारी एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं, अब आगे मैं यहाँ पे कर नहीं सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ आपका 10 से 200 के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30, या आप पहले से चेक करके रखना। वंस यू सबमिटेड दिस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देन फाइनल सबमिट से पहले आपके पास पेमेंट की डिटेल्स आएगी, आप वो पेमेंट कर देना। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, तो बहुत ध्यान से बनना। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे मेल मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई विल मेक अ वीडियो ऑन द इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन, कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन, राइट। So this is the last hope for you for the 2022. So please guys, start your preparation if you not started yet. Okay, we will meet in the next video. Thank you so much. Bye bye. Thank you.